नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। बात करते हैं ऑडिट के पेपर को किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है। देखिए, ऑडिट के पेपर के अंदर हमें पता है एमसीक्यू प्लस ट्रू फॉल्स जो है लगभग 44 मार्क्स के हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हमें सबसे पहले इसी को अटेम्प्ट करना है और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि इस 44 मार्क्स के अंदर जो है कम से कम हम 30 प्लस मार्क्स का पेपर ठीक करके आए। इसके लिए हमें टारगेट टाइम लेके चलना है 60 to 75 मिनट्स का। अब देखिए, यहाँ पर जब एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स की बात करता हूँ ना, जनरली इसमें प्रॉब्लम क्यों आती है कि बच्चे जो है क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। उन्हें आता सब कुछ है, उसके अंदर ऐसा कुछ नया नहीं आ जाता, क्वेश्चन वो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, इस वजह से सारी की सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपने करना है वो है फिंगर रीडिंग स्ट्रैटेजी। फिंगर रीडिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है? जब आपको याद होगा, बचपन में हमें सिखाया जाता था बेटा ऐसे उंगली रख के पढ़ो, हाँ या ना? याद है, उंगली रख के पढ़ते थे एक एक लाइन को। वैसे ही आपको उंगली रख के एक एक अक्षर को पढ़ते हुए चलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप आंखों से पढ़ रहे हो, आपको आंखों से भी पढ़ना है और उंगली से भी पढ़ना है, ताकि आपका बिल्कुल भी कंसंट्रेशन इधर उधर ना हो। याद रखना, कल ऑडिट के पेपर में पहला 1 घंटे में आपने कितने कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन पेपर को पढ़ा, वो डिसाइड करेगा कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। और उसके लिए मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि ये फिंगर रीडिंग स्ट्रैटेजी जो है ये आपको कल के पेपर के अंदर अपनानी है। अभी तक मैंने किसी पेपर के लिए नहीं बोला इस स्ट्रैटेजी को अपनाने को, लेकिन कल आपने एक एक लाइन उंगली रख के पढ़नी है, खासकर जो भी क्वेश्चन एमसीक्यू के होंगे और ट्रू फॉल्स के होंगे। सेकंड, हर क्वेश्चन को 2 बार जरूर रीड करना है उसका आंसर फाइनलाइज सोचने के लिए। एक बार रीड कर लिया, समझ लिया, दोबारा रीड करो। इसीलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूँ 60 to 75 मिनट्स, नहीं तो मैं इसको 45 मिनट्स भी दे सकता था। क्यों? क्योंकि ये बहुत क्रूशियल एरिया है। हमें यहाँ पर किसी भी तरीके से टारगेट करना है कि हमारे 30 प्लस मार्क्स आने चाहिए। समझ में आई बात? अगर सर अभी तक उतनी अच्छी तैयारी नहीं हुई तो क्या करें? देखो, आईसीएआई की एमसीक्यू बुक पढ़ सकते हो आप, और अगर आपके पास हमारी परफेक्ट रिवीजन बुक है तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस एमसीक्यू प्लस ट्रू फॉल्स। और अगर ये 2 भी नहीं है तो आईसीएआई ने अपना एक मटेरियल दिया हुआ है, रेफरेंसर फॉर क्विक रिवीजन करके। आप जाएंगे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के नॉलेज पोर्टल पे, तो वहाँ पर इंटरमीडिएट के कोर्स में जाएंगे ऑडिटिंग में, तो सबसे लास्ट में आपको दिखेगा। आप यहाँ से भी जो है अपनी रीडिंग कर सकते हैं फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, या मैं कहूँ फॉर ट्रू फॉल्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो कुछ भी करिए, लेकिन ये 44 मार्क्स जो हैं ये आपके कम से कम यहाँ 30 प्लस आने चाहिए। इसके बाद जो आपका बाद का पेपर होता है ना, वो 2 कैटेगरी का होता है, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन, एक जनरल क्वेश्चन। स्पेसिफिक क्वेश्चन जैसे कंपनी एक्ट हो गया, या जहाँ पे एक स्पेसिफिक नॉलेज, एससी की नॉलेज रिक्वायर्ड है, तो ऐसा नहीं होता कि वो पूरा पेपर होता है, वो 30 से 35 नंबर का पेपर होगा और आपको उसको नेक्स्ट 45 to 60 मिनट्स देने हैं। यहाँ आप पेपर तभी लिख सकते हैं जब आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उस सेक्शन को, उस एसए को पढ़ा होगा। अगर वो आप स्किप करके गए और उससे क्वेश्चन आ गया तो फिर आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए कि 15 प्लस मार्क्स मेरे आ जाए, मतलब एटलीस्ट 50% ऐसा पेपर हो जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस में से निकल जाए। और ऑडिट के पेपर की एक बड़ी खूबसूरत बात होती है कि यहाँ पर एक जनरल पेपर जरूर आता है। आप देखेंगे 25 से 30 नंबर का। जैसे मैंने आपको पिछली लास्ट वीडियो में भी बताया था कि भैया आप ऑडिट कर रहे हो अगर इन्वेंट्रीज का, तो उसके लिए क्या प्रोसेस आपका वेरिफिकेशन का रहेगा, तो वहाँ आप अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हो, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके आ सकते हो। और 25 से 30 नंबर ये जो जनरल पेपर है, ये सबसे लास्ट में आपको 1 घंटा जो होगा उसके अंदर आपको इसको अटेम्प्ट करना होगा। और यहाँ पर आप इजीली अपनी भाषा में भी लिख के आते हैं, अपने अकाउंट्स का ज्ञान, अपने टैक्सेशन का ज्ञान, अपने लॉ का ज्ञान भी यूज़ करते हैं, तो आराम से 15 नंबर आ जाएंगे। मतलब आप ये देखो कि अगर आपने ट्रू फॉल्स एमसीक्यू में 30 नंबर ले लिए और सिर्फ जनरल वाले में, जहां आपको सिर्फ अपना ज्ञान जो इन जनरल है आपने याद नहीं किया, अपने वर्ड्स में वो लिख के आ गए, तो वहां पे 30, यहाँ 15, 45 तो पास ऐसे ही हो गए। ये वाला एरिया जितना किया वो सारा का सारा बोनस। तो बहुत सिंपल है, बस ये जो बातें बता रहा हूँ इसका आपने ध्यान रखना है कल के पेपर में। डेफिनेटली बच्चों, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और पेपर कैसा गया फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना। तो चलो फटाफट लग जाओ। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।